बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ HD की जानब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। हमारी आज की स्टार हैं शबनम। शबनम का असल नाम झरना था। रोबन गोश से शादी के बाद शबनम क्रिश्चियन मज़हब में दाखिल हो गई। शबनम ने अपना फिल्मी सफ़र बांग्लादेश की फ़िल्मों से किया। चंदा और तलाश दरमियाने दर्जे की फिल्में रहीं। दर्शन एक ऐसी फ़िल्म थी जिसने तरीक़ साथ कामयाबी हासिल की। ये फ़िल्म इंडियन फ़िल्म जब जब फूल खिले का हूबहू चरबा थी। उस फिल्म में शशि कपूर और नंदा ने बेहतरीन रोल किए। रफ़ी के गाने परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, लेकिन दर्शन भी उससे कम ना थी। बशीर अहमद के गाए हुए गानों ने पूरे मुल्क में धूम मचा दी। ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये सब तुमको इशारे, प्यार करो तो तुमसे करो। फिर शबनम और रहमान पर एक गाना पिक्चराइज हुआ बशीर अहमद की आवाज़ में, जहाँ शबनम कश्ती में बैठे होते हैं। बहुत खूबसूरत अक्कास ने शबनम को एक्सपोज किया। तुम्हारे लिए इस दिल में जितनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कौन करेगा, कहाँ पाओगे, इस दिल में होगी। ये भी बहुत अच्छा गाना था। फिर बशीर अहमद की आवाज़ में एक और गाना रहमान पर पिक्चराइज हुआ, चल दिए यूं जे दिल तोड़कर, यूं अकेला मुझे छोड़कर, जीवन के हर एक मोड़ पर हमेशा तुम्हें मेरी कमी महसूस हो। बशीर अहमद के साथ साथ माला ने भी ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी, जी चाहता है मेरा खो जाए हम, बहुत ही शानदार ये भी गीत था। बड़ा दर्शन ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब ये फ़िल्म कराची में रिलीज़ हुई तो रहमान कहते हैं मैं वहाँ मौजूद था मेन सिनेमा पर। पहले शो पर 50 आदमी थे, दूसरे शो पर 75, तीसरे पर 100 सवा 100 हुए। फिर एक हफ्ता के बाद एडवांस बुकिंग शुरू हो गई इस फिल्म की और टिकटें मिलनी मुहाल हो गई। ये थी फिल्म दर्शन के बाद रहमान की फ़िल्म चाहत भी बड़ी कामयाब फिल्म थी, बहुत चली। ख़ासकर खलाक अहमद की आवाज़ में गाया हुआ गाना सावन आए सावन जाए बहुत ही चला पूरे मुल्क में। इससे खलाक अहमद को पुश मिला। फिर मेहदी हसन की आवाज़ में गाया हुआ गाने का तो जवाब ही नहीं, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना, बहुत अच्छा गीत था ये। और भी फिल्म के अच्छे गीत थे। बहरहाल ये फिल्म भी गोल्डन जुबली फिल्म थी। इसके बाद दो साथी, एक थी गुड़िया बड़ी बोली बाली, बोला बाला चेहरा लटकाली करके, ये भी अच्छी फिल्म थी, लेकिन दर्शन और चाहत की तरह ये फिल्म ज़्यादा कामयाब ना हुई। रहमान दरअसल शबनम को अंदर ही अंदर से पसंद करते थे, लेकिन एक हादसा में उनकी टांग टूट गई और वो बेचारे इस बात का इजहार ना कर सके शबनम से, और शबनम की शादी रोबन गोश से हो गई। फिल्म दोस्ती का गाना देखें, आप महसूस करेंगे कि रहमान कैसी ललचाई हुई नज़रों से शबनम को देख रहे थे जब वो कहती हैं, चिट्ठी ज़रा सैयां जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। तो शबनम की छलांगें लगाना रहमान देख रहे होते हैं। बहुत अच्छा गीत था। दोस्ती भी एक डायमंड जुबली फिल्म थी। रहमान के बाद शबनम की जोड़ी वहीद मुराद के साथ बनी और समंदर, लाडला, नसीब अपना अपना, अंधलीब, अफशां, बंदगी जैसी आला दर्जे की फिल्में देखने को मिली। इन फिल्मों में शबनम और वहीद मुराद फ़न की बुलंदियों पर थे। म्यूज़िक तो इन फिल्मों का कमाल था। वहीद मुराद और शबनम पिक्चराइज गाने फिल्मों की जान थे। चंद गाने इन फिल्मों के हाज़िर खिदमत हैं।
प्यार करके हम बहुत पछताए, ये गाना अंधलीप का शबनम पर पिक्चराइज हुआ था। फिर मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले, तेरा शुक्रिया, अंधलीप का गाना था। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, ये गाना शबनम और वहीद उमरान पर अलग-अलग पिक्चराइज हुआ, बहुत डबल गाना था ये। फिर गेसुओं के आंचल में क्या रंग है सुनहरा, बहुत ही खूबसूरत शालामार बाग में फरमाया हुआ गीत, इसकी मिसाल नहीं, लाजवाब गीत था। फिर गाना था ए अब्रे करम आज इतना बरस के वो जा ना सकें, घर आए आए एक मेहमान हंसी, नसीब अपना अपना का ये गाना भी बहुत चला। फिर दिल तुमको दे दिया है इसका ख्याल रखना, बहुत शबनम खूबसूरत गाने पर वही ना तो थे, शबनम बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम लूँ लब पे तुम्हारा नाम आए। फिर गाता खामोश है नज़ारे एक बार मुस्कुरा दो, आप माने कि ना माने ये हकीकत है मगर, बहुत खूबसूरत गाना ये बंदगी फिल्म का था। काफ़ी फिल्मों में इकट्ठे काम करने की वजह से दोनों में अंडरस्टैंड हो गई, हालांकि ये दोनों शादीशुदा थे, लेकिन प्यार हो जाता है। चुनाचे रोबन गोश को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा, अपनी बीवी शबनम से कहा कि वो तू ऐलान करके आइंदा तू वहीद उमरान के साथ काम नहीं करेगी। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती। चुनाचे रोबन गोश शबनम से नाराज़ होकर वापस मशरक़ी पाकिस्तान चले गए, लेकिन बीच में अलियास रशीदी साहब नगार वाले, अली सुफियान फ़ाकी, ए हमीद वगैरह मिलकर बीच में पड़े और उन्होंने शबनम को समझाया। उधर सलमा भी वहीद के दुआले हो गई, फिर शबनम पर प्रेशर पड़ा, आखिरकार शबनम मान गई और उसने कहा मैं आइंदा वहीद मुराद के साथ काम नहीं करूँगी। इस तरह रोबन गोश वापस आ गए। वहीद मुराद के बाद फिर शबनम की जोड़ी मोहम्मद अली के साथ बनी और आसरा, नाज, मेरे हम सफ़र, नया रास्ता, आस, आईना और सूरत, बेमिसाल, किस्मत, दामन की आग, बानो रानी, घराना, नसीब, ज़रा सी बात, मिलन, दूरियां वगैरह जैसे आला पाई की फिल्में देखने को मिली। बहुत खूबसूरत गाने थे इन फिल्मों को भी। इन दोनों की फिल्मों के चंद मशहूर नगमात हाजिर खिदमत हैं। मौसम बहार का है मन के सिंगार का, आजा रे आजा सजना, ये आसरा फिल्म का गाना शबनम पर पिक्चराइज हुआ, देखने वाला है। तू जैसा भी है सांवरिया, मेरे नैनों को बाया मैंने मन में बसाया, बहुत अच्छा गाना था, ये भी शबनम पर पिक्चराइज हुआ। मेरी मर्ज़ी मैं गाऊंगी, मैं पायल छन छनाऊँगी, ये फिल्म आस का गाना था। कांटा लागो रे सांवरिया मुझसे संग चला ना जाए, ये घराना फिल्म का गाना था। खत पढ़कर तेरा आधी मुलाकात हो गई, ये नया रास्ता का गाना था। तुझ जैसा दगाबाज मैंने देखा नहीं रे, फिर आज फिल्म का था। बोल रही गुड़िया बोल ज़रा, चुप रहते तुझे बरसों बीते, ये भी बहुत खूबसूरत आज फिल्म का गाना था। कोई यूं भी रूठता है, माना मेरी खता है मगर अब मुआफ़ कर दो, ये दोनों पर पिक्चर मोहम्मद अली और शबनम दुगाना था। फिर एक आने की चिड़िया और दो आने का मोर है, इस दुनिया से बचना रे बाबू ये दुनिया तो चोर है, घराना फिल्म का था। फिर मुझे कर देना दीवाना तेरे अंदाज मस्ताना, नया रास्ता गाना था। फिर थारे नैना बड़े बेईमान है, दिल में रहते हैं दिल से ही अनजान हैं, ये भी आइनर्स का गाना था। मेरे दिल की धड़कनों में तेरा प्यार मुस्कुराया, मेरी ज़िंदगी को तूने नया रास्ता दिखाया, बहुत ही खूबसूरत गाना था ये। फिर मेरी ज़िंदगी के साथी मेरे साथ साल चलना, मैं तो चली हवा के संग जैसे कोई उड़ती पतंग, बानो रानी का ये शबनम और पिक्चराइज गाना टांगे पर होती हैं, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। मुस्कुराती रहो यूं ही तुम, आईना और सूरत का ये गाना है। फिर बहार बन के मेरी ज़िंदगी में तुम आए, इसी बहार के साए में उम्र कट जाए, किस्मत फिल्म का ये गाना शबनम पर भी मोहम्मद अली पर रहता है पिक्चर्स हुआ। फूल बन जाऊंगी मैं, शमा कहलाऊंगी मैं, मेरे सजना अब तो तेरे रंग में रंगी जाऊंगी मैं, बहुत ही खूबसूरत ये किस्मत फिल्म का गाना था। फिर
हंसती हुई आंखों का काजल, जुल्फों का आवारा बादल, रह रह के दिल तड़पाएगा जब जब मेरी याद आएगी। फिल्म बेमिसाल का ये गाना था, बहुत ही खूबसूरत गाना था। और भी बहुत गाने इन दोनों पर पिक्चराइज हुए, बहरहाल ये मशहूर गाने थे। फिर शबनम, मोहम्मद अली के बाद शबनम की जोड़ी बनी शाहद के साथ। शाहद बड़े आज़ाद ख्याल आदमी थे, उन्होंने कभी लाभ वाली तबीयत थी, कभी कहाँ वक्त ही नहीं देते, वरना ये जोड़ी जो थी बहुत कामयाब होती। बहरहाल फिर भी अनमोल फिल्म ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। ओफिए बीवियाँ ने भी बहुत कामयाब, शम्मे मोहब्बत भी किसी हद तक कामयाब रही, नया अंदाज, मेरे हजूर, अपना आबशार, इन दोनों की मशहूर फिल्में हैं। गराना में भी दोनों ने बहुत अच्छा काम किया था। फिर इन दोनों पर पिक्चराइज गाने, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। फिर अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी प्यार में क्या रखा है, जाओ खेलो ये लो छनकना, ये शबनम शाहद को कहती हैं। ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, किसी की जान जाएगी किसी का दिल जाएगा, बहुत शानदार गाना था। तू शमे मोहब्बत है, मैं हूँ तेरा परवाना, ये भी बहुत अच्छा गाना शाहद पर पिक्चराइज हुआ। फिर गाना था दे रही है मज़ा बेरहुगी आपकी, आप बोले ना बोले खुशी आपकी, तख्ती पर दिल का दाना है, खेलो जी भर के लेकिन कल पढ़ने आना है, मेरा मन लहराया पहली बार, अनमोल का ये गीत था। फिर गीत है मेरे महबूब तेरी नरगिसी आंखों की कसम, ज़िंदगी कुछ भी नहीं तेरी मोहब्बत, ये मैं बली दुल्हन फिल्म का गाना था। शालामार बाग में ये पिक्चराइज हुआ, बहुत खूबसूरत गाना, ये मेहदी हसन और नूर जहाँ पर काल्पनिक पिक्चराइज हुआ था, बहुत खूबसूरत गाना था। फिर अब आते हैं उस जोड़ी की तरफ जिसका सबको इंतज़ार था, यानी नदीम और शबनम। क्या कमाल जोड़ी थी, और दोनों की बहुत सारी फिल्में, मुतअद्दिद फिल्में, 10 से ऊपर फिल्में डायमंड जुबली हुई, प्लाटिनम जुबली, गोल्डन जुबली, यानी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में नदीम और शबनम की जोड़ी की कामयाब फिल्में हैं, जैसे दिल लगी, अनाड़ी, पहचान, सच्चाई, तलाश, पाकीज़ा, हम दोनों, कुर्बानी, दहलीज, बंदिश, आईना वगैरह। ये वो फिल्में हैं जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मगज़ कहलाती। नदीम और शबनम पर पिक्चराइज बहुत से गाने हैं, चंद एक का जिक्र करता हूँ। एहसास फिल्म का गाना था भीगी भीगी ठंडी हवा, झुकी झुकी काली गटा, क्या खूबसूरत गाना था। फिर आप जब नदीम कहते हैं आपका हुस्न जो देखा तो खुदा याद आया, हमने किया है प्यार ज़माना लाख बने दीवार, जो होगा देखा जाएगा। पहचान फिल्म का ये दुगाना टांगे पर, बहुत खूबसूरत ये भी गाना है। फिर ओ मेरी सजनी, सोसाइटी फिल्म का ये भी गाना बहुत ही अच्छा है। वादा प्यार का सोने यार का, मेरा दिल हम नशीं भूल सकता नहीं मुझे याद रहेगा, दिल नशीं फिल्म का ये गाना दोनों बार पिक्चराइज हुआ। फिर प्यार की एक नई राह पर हमको तकदीर ले आई है, ये फिल्म जान पे इंतज़ार का ये गाना था। ऐसी मुलाकात हुई प्यार हो गया, तीर नज़र का दिल के आर पार हो गया, ओ मैं लगी गई जे, मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है, दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया। फिर गाना था मुझे दिल से ना बुलाना चाहे रोके ये ज़माना, साथ हमारा छूटे ना याद रहे ये बात। फिर सर धीरे 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 ज़रा पाँव उठा, बादल और बिजली का ये गाना था। बंसी बजाने वाले, नींदें उड़ाने वाले, शबनम पर पेशवा, बादल और बिजली का, नूर जहाँ की बात में ये गाना था। फिर गाना था तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, मेहदी हसन की आवाज़ में शराफत फिल्म का ये गाना नदीम साहब पर पिक्चराइज हुआ। रात भर जिया मेरा मुझे क्यों सताए, उमंग फिल्म का ये गाना भी बहुत खूबसूरत गाना है। सोचा था मैंने दिल नहीं दूंगी, हाय रब्बा वे दिल देना पिया, अनाड़ी फिल्म का ये गाना शबनम पर पिक्चराइज हुआ। आज दिलदार आया है सज दज के, ये भी गालिबन निगरा नूर और अखलाक अहमद की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गाना है।
वादा करो साजना बिछड़ेंगे ना हम कभी जीवन की इस राह पर। ये सदाबहार फिल्म आईना का गाना है। हसीन वादियों से पूछो पूछो प्यार करती हैं मुझसे तुझसे, ये भी आईना फिल्म का गाना है। रूठे हो तुमको तो कैसे मनाऊं साजना, बोलो ना, ये भी आईना फिल्म का गाना है। और भी बहुत से गाने हैं दोनों पर। यानी शबनम ने लाला सुधीर से लेकर मैं जिंदा हूँ, नहीं अभी नहीं, अय्याज और फैसल तक सभी हीरोज़ के साथ काम किया। सुल्तान रही के साथ भी काम किया, रानी बेटी राजकरी में। किसी के साथ किसी ने कभी नहीं कहा कि शबनम फलां एक्टर के साथ अच्छी नहीं लगी, बल्कि हर अदाकार के साथ जच जाती थी। ये शबनम की खूबी थी। फिर 80 की दहाई के अवाइल में एक ऐसा सानिया हुआ जिसने शबनम को झंझोड़ कर रख दिया और वो अंदर ही अंदर से टूट फूट गई। हुआ यूं कि चंद अमीर ज़ादों ने शबनम के घर डकैती की, वारदात की। शबनम के शोहर रोबन गोश ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने रोबन गोश को मारा पीटा और एक पिलर के साथ बांध दिया। शबनम का बेटा रूफ़ी आगे बढ़ा, उसको भी उन्होंने मारा पीटा और उसको भी बांध दिया। और फिर शबनम का बाजू पकड़ा। शबनम ने कहा कुत्ते हो, कमीने हो, मेरा बाजू छोड़ो। तो उन्होंने जवाब दिया कमीनगी से पहले कैसे छोड़ दें। चुनाचे उन्होंने शबनम के साथ ज्यादती की। शबनम चला चला कर कह रही थी रोबन मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत ना कर सकी। रोबन कह रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, काश शबनम मैं तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान दे देता। बहरहाल बहुत ज़्यादती थी ये। दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियाँ कुछ इस तरह थीं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदाकारा लुट गई। शबनम के घर डाकुओं का हमला, लाखों की जेवरात और नकदी ले उड़े। अखबारात का ववेला और लोगों की चीखों पुकार जब सदर मुमलकत जनाब ज़ियाउल हक के कानों तक पहुंची तो वो जलाल में आ गए। उन्होंने 24 घंटों में मुजरिमों की गिरफ्तारी के आर्डर किए। चुनाचे पुलिस बिलों में छुपे हुए इन चूहों को बाहर निकाल ले आई। लेकिन जब वो मुजरिम मंज़र आम पर आए तो सब लोग हैरान रह गए। हुआ यूँ ये वो लोग थे जिनके चाचे मामे ताए ज़ियाउल हक की मजलिस शुरा के मेंबर थे। केस बने, मुकदमे चले, इवन उन मुजरिमों को फांसी के आर्डर भी आ गए। लेकिन फांसी का फंदा उन लोगों के लिए होता है जिनके आगे पीछे कोई ना हो। और फिर ये कौन सी खुलफाए राशिदीन की कोर्स थी। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी इफ्तिखार चौधरी ने जो इस फिल्म मुल्क में अंती मचाई हुई थी सबको मालूम है। यहाँ तो शराब की बोतल में शराब शहद बन जाती है। यानी अमीरां दियां कट्टियां ते गरीबां दे कट्टे, या अमीरां वास्ते लंदन ते गरीबां वास्ते जेलां। फिर यही कुछ हुआ। सदर मुमलकत ज़ियाउल हक ने बीच में आकर शबनम से इन मुजरिमों को आम माफ़ी के लिए कहा और शबनम ने ना चाहते हुए भी सदर मुल्क की दरख्वास्त को शर्फ कबूलियत समझा। इस तरह शबनम के साथ ज्यादती करने वाले मुजरिमों के फांसी की सज़ा माफ़ कर दी गई। इस वाक़े के बाद अगरचा शबनम ने 10-12 साल तक मज़ीद काम किया, लेकिन उस जज्बे और वलवले के साथ ना किया जो शबनम का वतीरा हुआ करती थी। चुनाचे आखिरी सालों में शबनम की फिल्में तेरे घर के सामने, तेरी बाहों में, मस्ती खान, लेडी कमांडो, बेनज़ीर कुर्बानी, झूमर चोर, सास मेरी सहेली, लव इन यूरोप, औलाद की कसम, शादी मेरे शोहर की, मालका, कालू, बाजी वगैरह हस्बे तवक्का कामयाबियाँ हासिल ना कर सकें। बिलाखिर शबनम 1996 में मुकम्मल तौर पर अपने शोहर के साथ बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। रोबन गोश के इंतकाल के बाद वो पाकिस्तान आती रहती हैं। यहाँ वो आकर कराची में असलम रशीदी या फिर नदीम के बंगले में ठहरती हैं। लाहौर में जब वो आती हैं तो वो जाती उम्रा यानी मियाँ नवाज शरीफ की
मेहमान ठहरती हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनके एजाज़ में एक बड़ी खूबसूरत महफ़िल मुरतब की, जिसमें सियासी लोगों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी थे। बहरहाल इस किस्म के लोगों के लिए ऐसी पार्टियां होनी चाहिए। ये शबनम के एजाज़ में यूसुफ गिलानी ने बहुत अच्छा काम किया। मुख्तसरन शबनम ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर 20-25 साल तक खूब राज किया। उनका असल मुकाबला मैडम ज़ेबा बेगम से था। ज़ेबा ने मोहम्मद अली के साथ शादी करने के बाद सिलेक्टेड फिल्मों में या फिर उन फिल्मों में काम किया जिनमें मोहम्मद अली होते थे। बाकी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में दिलचस्पी लेना बंद कर दी। इस तरह शबनम को खुला मैदान मिल गया। रानी दीबा शमीम आरा ने भला शबनम का क्या मुकाबला करना था। रानी तो हसन तारक के चक्रों में फंसी हुई थी। दीबा और शमीम आरा वैसे ही उम्र में ढल गई थी, लिहाजा शबनम को चौके छक्के मारने का खूब मौका मिला और उसने लगाए भी। फिर जब मौला जट, शेर खान, जानवर आम, साला साहब की मुल्कगीर कामयाबियों के बाद उर्दू फिल्में बनना कम हो गई तो शबनम ने भी अपना जाल पंजाबी फिल्मों में फेंका। लेकिन पंजाबी फिल्मों की महारानी अंजुमन थी, उनके आगे किसी की दाल नहीं गलती थी। शबनम ने बहुत ज़ोर लगाया, काफ़ी फिल्मों 7-8 फिल्मों में काम किया, मालका, बाजी, कालू वगैरह। लेकिन क्या मजाल है, अंजुमन के सामने कोई चिड़ी फड़क उठे। बहरहाल शबनम ने जब देखा कि अंजुमन के सामने मेरी दाल नहीं गलने वाली तो वो 1996 में बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। ये थी शबनम की कहानी। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर नई स्टार के साथ, जस्ट मेल या फीमेल के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।